इंडिया रोज 70 करोड़ से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करता है, लेकिन एक ऐसा एआई आया है जो इस पूरे सिस्टम की कमजोरियां सेकंड्स में ढूंढ सकता है और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक अलर्ट हो गया है। दोस्तों, पिछले हफ्ते इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा हुआ है और सबसे शॉकिंग बात क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। जब निर्मला सीतारमण दिल्ली में बैंक चीफ्स के साथ मीटिंग कर रही थी, तब इंडिया का पेमेंट सिस्टम रोज की तरह 70 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा था। समझ रहे हो, कभी कभी कुछ ना होना ही सबसे बड़ा सिग्नल होता है। अब आते हैं असली टॉपिक पे, मिथोस। मिथोस एक पावरफुल एआई मॉडल है जो एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है। अब आप पूछेंगे ये एआई क्या क्या कर सकता है? ये सॉफ्टवेयर की हिडन वीकनेस ढूंढ सकता है, उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकता है और वो भी ह्यूमन से काफी फास्ट। फॉर एग्जांपल, इस एआई ने 27 साल पुरानी वल्नरेबिलिटी भी डिटेक्ट कर ली। मतलब जो ह्यूमन सालों में नहीं कर पाए वो एआई ने तुरंत कर दिया। अब सवाल आता है, इतनी टेंशन क्यों है और सरकार इतनी अलर्ट क्यों है? क्योंकि अगर ये टेक गलत हाथों में चली गई तो बैंक्स हैक हो सकते हैं, यूपीआई फ्रॉड हो सकता है, केवाईसी सिस्टम बाईपास हो सकता है, फेक आइडेंटिटीज क्रिएट हो सकती हैं। और याद रखो, इंडिया का डिजिटल फाइनेंस सिस्टम आरबीआई और एनपीसीआई पे डिपेंड करता है और अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई तो करोड़ों लोग इम्पैक्ट होंगे। पहले बैंकिंग रिस्क का मतलब होता था लोन डिफॉल्ट, फ्रॉड या हैकिंग, लेकिन अब क्या हो रहा है, रिस्क डिटेक्टेबल ही नहीं रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अटैक होगा या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अटैक कैसे होगा कोई नहीं जानता। इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी और मिथोस इसी अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहा है। ऐसे में इंडिया की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बन चुकी है। इंडिया ने लास्ट 10 साल में क्या क्या बनाया है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, आधार, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ मार्च में ही यूपीआई ने 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैंडल किए हैं। लेकिन जितना सिस्टम कनेक्टेड होगा उतना ही वल्नरेबल भी होगा और एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी का मतलब है बहुत बड़ा सिस्टम इम्पैक्ट। ऐसे में असली डेंजर क्या है? हमें मूवीज में क्या दिखाया जाता है, एक बड़ा साइबर अटैक और सब कुछ क्रैश। लेकिन रियलिटी में छोटे छोटे इनविजिबल इश्यूज हैं, जैसे कि पेमेंट डिले, रैंडम फेलियर, सिस्टम ग्लिचेस। ऐसे में धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट हिलने लगता है और बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ट्रस्ट। ऐसे में बैंक्स क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप सजेस्ट किए हैं, जैसे कि रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग, बैंक्स के बीच कोऑर्डिनेशन, साइबर एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट। लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशंस क्या हैं? बैंक्स को सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, बैकअप रेडी रखना होगा, एआई बेस्ड स्ट्रेस टेस्टिंग करनी होगी और छोटी छोटी वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप पे क्या इम्पैक्ट होगा? आने वाले टाइम में फेक लोन स्कैम्स, डीप फेक केवाईसी फ्रॉड, यूपीआई हैकिंग और अकाउंट टेक ओवर जैसी घटनाएं और बढ़ेंगी। फाइनल बात, गेम अब चेंज हो गया है। मिथोस एक वार्निंग है और आने वाले फ्यूचर का सिग्नल है। अब बैंकिंग में प्रॉब्लम्स दिखेंगी नहीं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। जो सिस्टम सरप्राइज को हैंडल कर लेगा, खाली वही सर्वाइव कर पाएगा। दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और इस चैनल को ग्रो होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।